नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुंडावर विधानसभा के गांव करनीकोट में। पहले एक यहाँ मंडी हुआ करती थी गोगा बाबा की, और अब विशाल मंदिर बन गया है। लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो भी आता है, जो भी अपने काम से आता है, उसका काम पूरा हुआ है। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? जी सर, मैं हरिप्रकाश हूँ। मैं करनीकोट से हूँ। और ये जो मंदिर है श्री गोगा सप्तेश्वर धाम है, नाम है इसका। और श्री जहारवीर गोगा जी का जो मंदिर यहाँ पर मुख्य मंदिर वही है। लगभग 300 साल पूर्व प्राचीन मंदिर ये है। तो आपका कोई फ़ायदा इधर बताना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यहाँ गोगा जी का मंदिर है श्री गोगा सप्तेश्वर धाम, जब यहाँ पर आते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पे आके बैठते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, बहुत सुनता हूँ, जो भी कुछ भी मन्नत मांगता है, कुछ भी अपनी इच्छा लेके आता है यहाँ पर बाबा के दरबार में, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। भाई, आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ थोड़ा। कमलकांत। कमलकांत, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? अधूरी है अभी? नहीं, सारी मन्नतें पूरी हुई है। बाबा से जो भी मांगा है मेरे को पूरा मिला है। सभी भक्तों को भी पूरा ही मिला है। इसलिए इस मंदिर को नाम अब चमत्कारिक गोगा सप्तेश्वर धाम रखा गया है सभी भक्तों के द्वारा। इसको मैनेज करता है माँ मातली मुरारी फाउंडेशन। अच्छा। गोगा सप्तेश्वर धाम को। और मैं अपने जीवन में घटित 2-3 चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ। बताइए। सन 2019 की बात है। मेरी मिसेज का सिलेक्शन हो गया था राजस्थान में प्राइमरी टीचर के पद पे। ठीक है। लेकिन कोर्ट केस हो गया, भर्ती कैंसिल होने के कगार पे पहुंच गई थी। गोगा जी के परम भक्त डॉक्टर योगेश चंद शर्मा जी, जो मेरे गुरुजी भी हैं, उन्होंने बताया कि आप जाओ बाबा के पास, एक नारियल रखने के लिए बोला था। जैसे आज हमने नारियल रखा है तो कल ही स्टे हट गया और मिसेज का सिलेक्शन होके ज्वाइनिंग हो गई। ये मेरे जीवन में घटित सबसे पहला चमत्कार था। इसके बाद दूसरा चमत्कार हुआ आज से 4 साल पहले। मेरी बच्ची नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित हो गई थी। ठीक है। जेके लोन हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने तक एडमिट रही। 15 दिन तक तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे, विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत सिंह SMS हॉस्पिटल के, उनके भी समझ में नहीं आया कि बीमारी क्या है। जो भी जांच है नॉर्मल आ रही है, प्रोटीन वगैरह सब चढ़ा लिया, लेकिन फिर भी रिकवर नहीं हुआ। गुरुजी आए, गुरुजी ने गोगा जी से प्रार्थना करी, गुरुजी ने बताया कुछ उपाय, वो हमने किया तो बच्ची 15 दिन के अंदर छुट्टी होकर घर पे आ गई। ठीक है। तीसरे चमत्कार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मिसेज का सिलेक्शन राजस्थान में हो गया था, राजसमंद पोस्टिंग मिली, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। तो गुरुजी से प्रार्थना करी, गोगा जी से प्रार्थना करी। अपना ये मंदिर पहले यही था ना? जी। गोगा जी से प्रार्थना करी, गुरुजी से निवेदन किया, तो गुरुजी ने बोला कि सबसे पहले कल्पना का ही ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ऐसा कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी कि ट्रांसफ़र होगा तो कैसे होगा। तो हरियाणा में वैकेंसी निकली और मिसेज का हरियाणा में सिलेक्शन हुआ। ठीक है। TGT पोस्ट पर हुआ। पहले PRT थी प्राइमरी टीचर, अब सेकेंड ग्रेड टीचर पे है, और 20 किलोमीटर दूर ही उनकी पोस्टिंग हो गई। तो ये गोगा जी का बहुत बड़ा चमत्कार मैं अपने ज़िंदगी में मानता हूँ। मिसेज 700 किलोमीटर दूर से अब 20 किलोमीटर दूर पोस्टेड हो। ठीक। क्या नाम है भाई? मेरा संदीप बंजारा नाम है। क्या मान्यता है मंदिर की? हम जो भी भगत अपनी दिल से जो भी मनोकामना मांगते हैं, बाबा सबकी पूरी करते हैं। पूरी करते हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो भाई आपकी हुई कि नहीं कोई? हाँ बिल्कुल, मेरी भी हुई है अभी अभी मेरे नहीं, बिल्कुल अभी चमत्कार हुआ था मेरे लिए, अविश्वसनीय चमत्कार था। अभी 22 अप्रैल को बाबा का मेला था, और 23 अप्रैल को मेरे मिसेज अचानचक साइको पेशेंट हो गई थी अचानचक, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया 25 अप्रैल को। और डॉक्टरों ने बोला कि अभी इसको यहाँ रखना पड़ेगा। जो भी चेकअप फैकअप करवाने थे वो सब करवाए मैंने। डॉक्टर ने बोला कि अभी 10 दिन यहीं एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने गुरुजियों से, हमारे बाबा गोगा श्री सत्तेश्वर धाम के परम भगत हैं डॉक्टर योगेश चंद शर्मा, उनसे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद उन्होंने बोला कि बाबा से अर्जी लगा, और उनका आशीर्वाद था तो मैं तो ये मानूंगा। तो जैसे ही उनसे बात करी तो मेरे लिए अविश्वसनीय चमत्कार था। अचानक मिसेज को 2 दिन के अंदर ही वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था, और मैं घर पे आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा इसकी जो मेडिसिन वगैरह है ये अभी आपको कम से कम 6 मंथ चलेगी है।
आप कितने दिन से इधर भगवान से जुड़े हुए हो यहाँ मैं पे? तो जब से पैदा हुआ हूँ, जब से ही हमारे बहुत सालों पुराना ये मंदिर है, जब से मैं तो पैदा हुआ हूँ, हमारे बुजुर्ग लोग भी यहीं इन्हीं को मानते हैं, तो मैं तो शुरू से जुड़ा हूँ। मेरा नाम ढोलू लमड़दार है भाई। अच्छा भाई, मंदिर के बारे में बताइए, ये कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है इनकी? भाई ये हमारे गोगा जी महाराज का मंदिर तकरीबन 500 वर्ष पुराना है, ठीक है। और जो कि हमारे ग्राम देवता भी हैं। ये मंदिर है ना? हाँ, ये तो हमारे, सबसे पहले ये मंदिर यही था? हाँ, यहाँ पर पहले एक मंडी हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में एक गांव के एक भामास है, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया मंदिर का। उसके बाद से काफ़ी मान्यताएं चली आ। तो ये मंडी हुआ करती थी पहले? हाँ, पहले ये मंडी होती थी। ओह अच्छा, अब पूरा मंदिर बन चुका है? हाँ बिल्कुल, अब देख लो ना आप कितना लंबा चौड़ा मंदिर बन गया। चमत्कार के बारे में। तो क्या चमत्कार कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो जी बता बिल्कुल रहे हो? हुआ है भाई साहब, मेरे साथ भी एक चमत्कार हुआ था। चमत्कार ये था, मुझे मेरी आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखता था। आपको? हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कब की बात है ये? ये है 2020 की बात। अच्छा 2020 से मैंने, मतलब मिश्री देवी आई हॉस्पिटल है अपनी बाय रोड में, ठीक है। वहाँ पर मैंने डॉक्टरों को बहुत दिखाया, मतलब मेरे कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, ये तो मान लो आप बाबा की दया से मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ मेरे गुरुजी का, ठीक है। जो कि कैप्टन है। कैप्टन बोलूं, वकील बोलूं, क्या क्या बोलूं, 108 उन्होंने डिग्रियां कर रखी है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका डिग्री के नाम पर। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बाबा के स्थान पर जाओ, कुछ चीज़ें करने के लिए बताई। उसके बाद मैं आपके सामने देख लूँ मेरी आंखें। तो कितने दिन में ठीक हो गई थी आपकी आंखें फिर? मतलब जब से गुरुजी ने मेरे को बताया 45 दिन के अंदर मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मैं वापस डॉक्टर तो आप हॉस्पिटल में गए थे? हाँ। तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? मतलब उन्होंने, जो वीरेंद्र जी खुद हैं, उन्होंने बताया, उनके समझ में नहीं है कि मेरी बीमारी है क्या। वो खुद बता रहे थे मैं आपको 1 करोड़ की मशीन में तुम्हारी आंखें चेक कर रहा हूँ। हाँ। तो कुछ दवाई वगैरह कुछ दी थी? मतलब उन्होंने तो दवाई काफ़ी दी थी, लेकिन गुरुजी ने तो मेरे को जो उपाय बताए मैंने वो किए बाबा वो के। दवाइयों से कुछ फर्क पड़ा कि गुरुजी के अनुसार गुरुजी को जो मैंने उपाय बताए वो किए मैंने, उससे मैं ठीक हुआ बिल्कुल। अभी आंखें ठीक है? बिल्कुल, अब बिल्कुल मेरी आंखें आप देख लो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव कर। तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हो मंदिर में? ना, हम तो डेली आते हैं बाबा के मंदिर, तो काफ़ी पुराना है और बाबा की इस मंदिर पे विशेष कृपा है। और हमारे गुरुजी योगेश गुरुजियों के आशीर्वाद से मुझे एक लड़की की 14 साल बाद प्राप्त हुई, मेरी कन्या। मेरे कोई संतान नहीं थी। 14 साल बाद में? हाँ, गुरुजी के बताए हुए और बाबा के आशीर्वाद से मुझे 14 साल बाद में एक लड़की हुई। लड़की अभी गुरुजियों के ऊपर अच्छी बाबा की अच्छी कृपा है। 14 साल बाद में बच्ची पैदा हुई है? हाँ जी। इनके सानिध्य के अनुसार? हाँ, गुरुजी के बताए हुए अनुसार। हाँ, बाबा की अभी कृपा बच्ची से। कितने साल की हो गई? अब 6 साल की होगी। 6 साल की हाँ हो जी। गई। ठीक है। तो तब से आप लगातार आ रहे हो? हम तो पहले से ही आ रहे थे। पहले से आ रहे हाँ, 2010 से लगातार आ रहे। आपका क्या नाम है श्रीमान जी? मैं पिंटू वर्मा बहरोड से। आप बैरोड से हैं? हाँ जी, मैं अच्छा, हर नौमी यहाँ को कैसे आए? मैं बाबा के दर्शन करने के लिए आता हूँ हर नौमी को बहरोड से, और जब भी मेरा मन करता है तो मैं बाबा की शरण में आता हूँ। तो आप बहरोड से यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो? जी, तो कितने दिन में एक बार आते हो? हर नौमी में मैं आता हूँ, हर महीने की नौमी के, हर महीने मतलब हाँ, हर महीने? हर महीने एक नौमी महीने में एक बार आता हूँ। तो और मेरी बिटिया की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, बाबा की कृपा से ही मेरी बेटी सही हुई है। उनका सबकी आशीर्वाद। मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो सच्चे मन से आता है, हाँ। इच्छा पड़ती है। तो कब आए थे आप यहाँ? कितनी देर हो गई? मेरे को लगभग 1 घंटा हो गया आए हुए बाबा के दरबार में। यहाँ बैठा हूँ, शांति मिलती है बाबा की। और कब तक रुकोगे? अभी और आधा घंटा रुकूंगा मैं, जब तक शांति मिल रही है और ले लेते हैं ना? हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं इसी गांव का हूँ। इसी गांव से हैं? हाँ जी। मंदिर में आए हैं हम भी, बड़ा अच्छा लगा है, लोगों से चर्चा हुई है। हाँ जी, कुछ आप बताना चाहेंगे तो बताइए। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ बाबा के स्थान पे आओ। अगर जैसे कि कुछ इच्छा है, आपकी मनोकामना मांगनी है, बाबा से मांगो, वो ज़रूर पूरी होगी। अगर आप सच्चे मन से आओगे तो ज़रूर पूरा होगा। और वैसे तो फिर आते रहते हैं लोग, जनता सब आती है। बाबा से सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो ही मिल पाएगा कुछ। भाई मैं तो एक बात जानना चाहूँगा, आप भी युवा हैं, तो हमारा काम चैनल का है, तो हम मांगे चैनल, अगर हमारा चैनल आगे बढ़े तो हो जाएगा पूरा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। है ना? हाँ, बिल्कुल होगा।
अगर ये सच्चे मन से आप मांगो, आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। बाबा से अगर बाबा या कोई देवता, कोई भी देवी देवता हो, हम किसी से भी सच्चे मन से करते हैं तो जरूर पूरा होगा। मैं बाबा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत से चमत्कार देखे बाबा के, तो इसलिए हम बाबा का बोल रहे हैं कि भाई बाबा के आओगे तो जरूर पूरा होगा। आप क्या करते हो? जी मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ। ठीक, आपका क्या नाम है? नीरज नाम है मेरा। नीरज। गांव कौन सा है? जयपुर। जयपुर है जी। तो यहाँ कैसे आए हो? ननियाल है साहब मेरा, करनी कोट में। ननियाल है जी। तो अभी मंदिर प्रांगण में खड़े हैं अपन यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो आते रहते होगे यहाँ पे? बिल्कुल भाई साहब, डेली आते हैं। डेली आते हो? कैसा लगता है यहाँ पे आते हो? बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम दर्शन यही होते हैं अपने तो। बाबा के पास आना ही पड़ता है। ये मान लो कि भाई अगर सुबह नहीं पहुँचते हैं तो रूटीन है कि भाई शाम को तो पहुँचना ही पहुँचना है। करते क्या हो यहाँ आप वैसे? दुकान कर रखी है साहब अपनी। दुकान? जी बैरोड में। तो ओके, जो ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ तो जी। अभी और बाबा से क्या मांगना है आपको? भाई जो मन की इच्छाएं हैं वो सीधी बाबा तक पहुँच जाती हैं। हाँ। वो अपने आप पूरी करते रहते हैं चीज़ें। तो कोई पूरी हुई है एक आध? बिल्कुल पूरी होती हैं सारी चीज़ें। लिस्ट बड़ी है मांगने की? लिस्ट बड़ी तो नहीं होती, कभी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर उदास होता है मन तो सीधे बाबा के दरबार में आ जाते हैं। बाबा अपने आप सुनता है हमारी और उन चीज़ों पे गौर करके हमारे चमत्कार दिखाता है। और तो क्या चीज़ है। मैं इस मंदिर के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये मंदिर इच्छापूर्ति देवता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप उन जो भी मन में इच्छा लेकर आएंगे वो ज़रूर पूर्ण होगी, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ या कहीं से भी। और बाहर के काफ़ी लोग यहाँ आते हैं आप कह रहे हो हरियाणा से। जिसकी इच्छा पूर्ति, क्या मैं समझा नहीं थोड़ा बहुत? अगर इस मंदिर में आप अपने जो भी इच्छा लेके आएंगे ना, हाँ ठीक है। तो उसमें आप जो भी इच्छा लेके आएंगे मन में सच्चे मन के भाव से आओगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। वो इच्छा अच्छी होनी चाहिए, बाकी हाँ positive। नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव तो हाँ। भगवान तो वो पूरी हो जाती है। हाँ पूरी होगी। कितने दिन में पूरी हो जाती है? मन का भाव है जी। अच्छा अच्छा। हाँ अगर सही सच्चे मन से आओगे तो आपके जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कोई पूरी हुई? हाँ बिल्कुल पूर्ण हुई है। मेरे गुरुजी है, मेरी लड़की बीमार हो गई थी और ये अजीत हॉस्पिटल है नीमराना में। वहाँ पे मैं आप एज ए मृत अवस्था में उसको लेके गया था यहाँ से। ठीक है। बिल्कुल डेड एक तरीके से वहाँ ले गया था। फिर मेरी गुरुजी से बात हुई कि मेरी हिम्मत नहीं थी उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को कुछ उपाय बताए थे, तो जा कोई टेंशन नहीं है, और बाबा के दो खा के बाबा के यहाँ से लेके और फिर हॉस्पिटल जाना। मैंने वैसे ही किया और वहाँ पे खुद अजीत हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे को खुद कहा था कि बेटा अगर तू 2-5 मिनट लेट आ जाता तो शायद ये बच नहीं पाती। तो बच गई बच्ची है ना? हाँ बची, इनके आशीर्वाद से। बिल्कुल बची। इसमें कोई है मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से मेरी बची। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। भाई क्या नाम है आपका? आनंद कुमार शर्मा। हाँ, गांव कौन सा है? करनीकोट। करनीकोट। मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। हाँ जी। और मैं और लोगों से चर्चा की है। हाँ जी हाँ जी। तो मान्यता बताते हैं कोई भी यहाँ अच्छे मन से या अच्छे विचार से मांगता है पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो भी इस मंदिर पे श्रद्धा भाव से आया है हाँ। और बाबा के प्रति जिसने श्रद्धा भाव रखी और जो इच्छा जाहिर की है, ऐसा शायद ही कोई भगत नहीं होगा जो मंदिर पे आए जिसने इच्छा जाहिर की और उसकी वो इच्छा पूरी ना हुई। ओके। क्योंकि बाबा पर आने वाले पहले इतने बेरोजगार लोग थे, आज वो सब कोई ना कोई नौकरी में, मतलब लगभग सब नौकरी मांगते हैं। हाँ। वो सारे सेटल है आज। मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। 2020 में हमारे गांव के ब्राह्मण देव पंडित योगेश चंद्र शर्मा, मुझे किसी ने बताया कि भाई उनमें गोगा महाराज जी की छाया आती है। ठीक है। तो मैं गया उनके पास, मैंने बताया कि मैं नौकरी में हर बार 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, तो कोई ऐसा रास्ता हो। तो उन्होंने बताया, कोई उपाय बताया और कहा कि आज ही तू बाबा की शरण में चला जा। आज से बाबा के चरणों में चला जा और बोल देना स्पष्ट जाके कि मैं किसी के मार्गदर्शित होकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। ठीक है। और जिस मैं उद्देश्य से आया हूँ वो मेरा उद्देश्य पूरा हो। बस मैं उस दिन से रोज़ शाम बाबा की हाजिरी लगाता था। ये कब की बात है भाई साहब? मैं 2020 में आया था। मुझे 2 साल का टाइम दिया गया था कि 2 साल में तो कोई ना कोई सरकारी जॉब हो जाएगी तेरी। और मैं 7 जून 2022 को आज आप सरकारी नौकरी करते? प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइमरी टीचर। हाँ। हाँ। मेरी ये इच्छा पूरी हुई। तो उससे बाबा के पहले दरबार कितने से प्रयास किए आपने? लगभग 10-11 प्रयास थे मेरे, और हर बार मतलब 2-4 नंबरों से रह जाना। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई मेहनत तेरी अच्छी है लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी कई बार रोक लग जाती है। तो उन्होंने बाबा को चरणों में मुझे जगह दी और मैं यहाँ पे आया। मुझे 2 साल के अंदर ही मेरा काम हुआ। बाबा पे और विश्वास हो गया। ठीक है। अब उसके कुछ समय बाद मैं मेरे भांजे को लेके आया। वो पढ़ाई में इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन संयोग ऐसा रहा, बाबा का आशीर्वाद रहा, वो भी जॉब लग गया। ठीक है।
और अभी हाल फिलहाल एक मेरा और भांजा है जिसका LLB में CLC कॉलेज मिली है उसको, वो भी बाबा का ही आशीर्वाद है। तो हम तो जब से आ रहे हैं बाबा से जो मांगते हैं उस समय में वो चीज़ें सारी पूरी हो जाती है। ठीक, लेकिन बस बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास उसी हिसाब से रखना पड़ता है। नमस्ते जी, नमस्कार। आप यहीं से ही हो? हाँ, कर्णिकोट से हूँ। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल शर्मा है। और आप बुजुर्ग आदमी हैं और इस मंदिर के बारे में बताओ थोड़ा शॉर्ट में। ये मंदिर हाँ, गोगा जी का स्थान पहले यहाँ था साहब जी, और उसके बाद में इसकी आस्था बढ़ती गई, जो आस्था बढ़ती गई लोगों का काम होता गया और ये मंदिर और भी बन गए सभी देवताओं के। कितना पुराना मंदिर है ये 300 वर्ष से पहले का ये मंदिर पुराना। पहले एक छोटा मंदिर था ये? पहले एक छोटा सा था, एक कोई पत्थर सा रूप में था। उसके बाद में एक यहाँ खटिको के गाँव को जीर्णोद्धार इसका किया और इसके बाद में यहाँ उपलब्धियाँ मिलने लग गई, लोगों का काम होने लग गया। और मेरे जो छोटा भाई है कैप्टन योगेश चंद, उसको भी यहाँ से अच्छा वो मिला है, सम्मानित मिल रहा है, बड़े बड़े उस पर पद पे जा रहा है वो जी। और उसके नाम पे माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन के उपलक्ष्य में वो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आँखों का कैंप भी लगवाया है और रक्तदान शिविर भी यहाँ लगवाया है और आगे भी चलता रहेगा माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन के माध्यम से। इसमें धर्म में लगा रहे हैं और लोगों की इच्छा पूरी है। जितने भी संतानहीन है उनको संतान मिली है और नौकरी की जो इच्छा करके आए तो नौकरी भी लगे। बाबा साहब राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक। यही गांव से? हाँ जी, कर्णिकोटी। यहाँ कैसे आए? यहाँ तो बाबा के आते रहते हैं। क्या मान्यता है बाबा की? बाबा का बहुत पुराना स्थान है ये। हाँ, जब से बस्ती बसी है तब से इस स्थान की विशेष मान्यता है। पूरी बस्ती कौन से बाबा की मान्यता है इधर जाते? पहले यहाँ गोगा बाबा के नाम से जाना जाता था ये जी। और धीरे धीरे अब ये लोगों के कार्य सिद्ध होते गए। आप कितने दिन से आ रहे हो इधर? अब तो हम तो आते ही रहते हैं, कब जन्म से ही समझो तो जुड़े हुए हैं इस स्थान से। तो आपके साथ कोई चमत्कार हुआ बाबा? हाँ, बाबा का चमत्कार है हमारे पास। बताओ कौन सा चमत्कार हुआ है? हमारे को संतान नहीं थी बेटे के, अच्छा अच्छा। तो 18 साल बाद में पंडित डॉक्टर योगेश चंद शर्मा जी, सन ऑफ श्री मुरारलाल शर्मा, उनकी प्रेरणा से गोगा बाबा की उन्होंने सेवा बताई जी। और गोगा बाबा की सेवा करी बच्चे ने 2-3 साल तक। ठीक है। खुद आरती भी करके जाता था और पूरी लगन से समर्पित होकर के यहाँ लगा रहा है बाबा के। तो ये 18 साल बाद में हमें पोती की उपलब्धि हुई है। अच्छा। ये संतान की रूप में पोती मिली है। तो उसमें योगेश चंद शर्मा की प्रेरणा है और बाबा की देन है, गोगा बाबा की। ठीक है। और उसके अनुपालना में जो उसके हमको ये मिला है तो ये मंदिर भी और बनवा दिया ये अपने नरसिंह भगवान का। अच्छा अच्छा। और सारे देवता इसी तरह से प्रेरणा से लोगों के काम होते चले गए और सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप यहाँ मंदिर बनवा दिए। मंदिर का संचालक कैसे होता है इसकी जानकारी और दीजिए। देखिए जी, मंदिर का जो संचालन है, ये मंदिर जो है सबसे पहले श्री गोगा सप्तेश्वर धाम के नाम से है और इसका जो मैनेज का जो कार्य है जो MMF ग्रुप माँ मातली मुरारी फाउंडेशन के द्वारा, ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक NGO है। ठीक है। भारत सरकार ने इसको मान्यता दे रखी है और ये जो एक ट्रस्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो उपस्थित हैं लगभग सभी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्होंने तो जो MMF है माँ मातली मुरारी फाउंडेशन, ये इस धाम को मैनेज करता है। इसके हर कार्य उसकी देखरेख में होते हैं। जो भी कार्य जहाँ पर होना ज़रूरी है वे सभी कार्य समय समय पर होते हैं। ठीक है। और जो माँ मातली मुरारी फाउंडेशन जो है इसका समाज में के हर क्षेत्र में इसका योगदान है, चाहे शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। जहाँ भी आवश्यकता दिखाई देती है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए वो MMF ग्रुप के द्वारा किया जाता है।